जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, राजस्थान आंगनबाड़ी में जो सुपरवाइजर महिलाएं हैं उनकी भर्ती निकली है। उस भर्ती का सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किए हैं कि सर इसका सिलेबस वगैरह भी बता दीजिए। तो बिल्कुल साथियों, आपने जो कमेंट किया उसका जवाब हमने नहीं दिया हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप जो भी कमेंट करोगे उसका जवाब भी दिया जाएगा और जो वीडियो आप बनवाओगे वो भी बनाई जाएगी। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा साथियों। तो इसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर रखा है हमने, वो हम आपको भी बता देंगे और इस सिलेबस को बताएंगे भी। इसके नंबर कितने आ रहे हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने अंक मिलेंगे, सारी चीजें इसमें बताने वाले हैं। तो एकदम आसान और सरल भाषा से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ फटाफट से देख लेते हैं इसके सिलेबस की संपूर्ण जानकारी। राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024 महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस है जो कि सीईटी में है साथियों। ये जो भर्ती है ये सीईटी स्नातक वाली अगर आपने दी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने सीईटी नहीं दी है तो आप इस भर्ती में फॉर्म नहीं लगा सकते हो। और एक भर्ती और है, वो भी महिला सुपरवाइजर की है, वो कार्यकर्ताओं के लिए है। यानी कि दोनों की वीडियो हमने डाल रखी है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। जिस भर्ती के थंबनेल पर ये लिखा हुआ है ना कि महिला कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती, तो उस भर्ती में बिना सीईटी की भर्ती है वो, उसमें कौन आवेदन कर सकती हैं? वो केवल महिलाओं के लिए है और वही महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं जो कि 10 साल हो गए हों आंगनबाड़ी में लगे हुए। अगर आंगनबाड़ी में 10 साल पूरे हो गए हैं तो आप उस कार्यकर्ता सुपरवाइजर की भर्ती में आवेदन कर सकती है, केवल महिलाएं। और अगर आप बिना सीईटी के फॉर्म भरते हैं तो उसी में भर पाओगे। इस भर्ती में अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपने सीईटी स्नातक वाली दी है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सीईटी स्नातक वाली होनी चाहिए जो आपने दी हो परीक्षा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 176 पद हैं इसमें, समझ गा। सीईटी चाहिए इसमें स्नातक वाली। ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से शुरू है और 15 मार्च लास्ट डेट रहेगी। ठीक है जी, अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। और जो भी भाई बहन योजनाओं से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी जा सकते हैं, योजनाओं के चैनल से जुड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब देखो सिलेबस की बात करांगा फटाफट। 150 प्रश्न आएगा थारा, 300 नंबर का, 3 घंटा को टाइम मिलेगा थान। यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक है साहब, और 5 ऑप्शन मिलेगा, ABCDE 5 ऑप्शन मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो तो 1 सही कट जाएगा, इसलिए ध्यान रखने लेना। प्रश्न नहीं आता है तो ई ऑप्शन को भरना पड़ेगा साहब। बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जैसे मान लो तुमको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप के करा फिर खाली छोड़ के आ जावा, सब छोड़ दिया, खाली आता ही नहीं है, जिसको खाली छोड़ देते हैं यही करते हैं। लेकिन अब इसमें नया नियम लागू हो गया है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको ABCD तो भरना नहीं है, ई भरना है आपको। ई वाला गोला ने कालो कर दो। फिर प्रश्न नहीं आता है तो खाली नहीं छोड़ना है, वरना फिर नंबर कटेंगे। और 10% खाली छोड़ दिए तो फिर फेल, सीधा अयोग्य घोषित हो जाओगे। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब देखो, महिलाओं को 75% इसमें पद है महिलाओं के, और अन्य 25% है, और अन्य में भी 30% फिर महिलाओं के आ गए। इस 25% में भी 30% फिर महिलाओं के आ गए। तो ये चीजें हैं कि इसमें हम आपको कह सकते हैं कि ज्यादातर जो है पद महिलाओं के लिए है।
समझ रहे हो, ज्यादातर पद महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए तो कम ही पद हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि इस भर्ती में सीईटी स्नातक है और पुरुष भी स्नातक होते हैं। सीईटी दी है पुरुषों ने भी, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सिलेबस की बात करें, फटाफट देखो, मैं थाने दिखाता भी रहूंगा और कुछ थोड़ा बहुत बताता भी रहूंगा, है ना। अच्छा जी, और उससे पहले आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हारे टेलीग्राम पर। ओमवीर रोजगार का टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। पूरी की पूरी पीडीएफ डाल देंगे, पूरा सिलेबस उसमें रहेगा, आराम से आप पढ़ लेना और देख लेना। जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक इसमें लिए दे रखे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, फटाफट थान बता दूं, एडस साल दूं, येलो पाठ्यक्रम था, सिलेबस लो। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान, भारतीय और विश्व इतिहास, यानी कि राजस्थान के ऊपर ज्यादा बल दिया जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के ऊपर और विशेष बल दिया जाएगा, राजस्थान पर फोकस करेंगे, भारतीय और विश्व इतिहास। इसमें तुम्हारे देखो, राजस्थान का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति, समझ रहे हो, प्राचीन काल, मध्यकाल, प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास की विशेषता, महत्वपूर्ण घटनाएं, कला संस्कृति, सारी चीज आ गई है में। अगला है राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। ये आएगा टॉपिक तुम्हारा पूरा का पूरा, जिसमें देखो प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, ये सारी की सारी, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकला, हस्तकला, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व, सारा का सारा है आवेगा, ठीक है साहब। अगला है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थशास्त्र, ये वाला आएगा, है ना, भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थशास्त्र, जिसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, ये सारा का सारा तुम्हारा संविधान से संबंधित जो भी है, पूरी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अगला है तुम्हारा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये कंप्यूटर का आ गया, जिसमें परिचय, विशेषताएं, प्रयोग, प्रकार, कंप्यूटर जनरेशन, सारी चीज कंप्यूटर की। अगला है राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल, राजस्थान को भी भूगोल आओगे, भारत को भी भूगोल आओगे और विश्व को भी भूगोल आओगे। और भूगोल में के टॉपिक आऊंगा वह भी थे, आराम से देख लो। में विश्व का भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषता, पर्यावरण, पारिस्थितिकी मुद्दा, वन्य जीव जंतु, जैव विविधता। फिर भारत का भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषता, मुख्य भौतिक विभाजन। फिर राजस्थान का विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी, वन्य, पशुपालन, खनिज, लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज, तेल, गैस, आणविक खनिज, सारा का सारा, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन, है ना, ये सारा का सारा आराम से पढ़ लियो। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में 10वीं लेवल की आओगी। सामान्य विज्ञान की अवधारणा, मानव शरीर, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, ये चीजें, ठीक है, हार्मोन वगैरह, विटामिन, रक्त संगठन, रक्त समूह, ये सारी चीज, छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं। अगला है तार्किक ज्ञान, भौतिक क्षमता और मूल गणना, जिसमें रीजनिंग ठोक के आवेगी और मैथ में मात्र 3-4 प्रश्नावली, समझ गा। रीजनिंग तो थारी पूरी आवेगी, रीजनिंग में भी टॉपिक देख लो, आराम से पढ़ लियो। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तार्किक दक्षता में देख लो, कथन, मान्यता, कथन, निष्कर्ष, तर्क, ये सारी चीज रीजनिंग है। अब मैथ में बताऊं था, मैथ तो नॉर्मल मैथ है, जिसमें 3-4 प्रश्नावली आ रही है और उन 3-4 प्रश्नावलियों को भी नाम दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। गणितीय और सांख्यिकी विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान, संख्या से जुड़ी समस्याएं, परिमाण का क्रम, अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, बस या लो थारो मैथ। इतनी मैथ आओगी, ज्यादा ना। इंग्लिश भी नॉर्मल है, सेंटेंस वगैरह है। हिंदी में व्याकरण आ जाएगी तुम्हारी, और हिंदी में व्याकरण, संधि, विच्छेद, है ना, पर्यायवाची शब्द, शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करना, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश, ये चीजें आएंगी। तो ये है इसका पूरा का पूरा सिलेबस। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया है। इस सिलेबस
को आप आराम से नोटिफिकेशन डाल देंगे, टेलीग्राम पर चेक कर सकते हो और वहां पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। उसको आराम से आप बैठ करके पढ़ लेना और जो जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है वो ही आपको पढ़ने हैं। आलतू फालतू कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। एग्जाम होगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, नंबर आएगा तभी जब आप अच्छा अपना नंबर ले पाओगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।